इतिहास इतना महान है, लेकिन अफसोस हम अपने उन असली वीरों को सही सम्मान नहीं दे पाए। कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने अपनी जान, अपना परिवार, यहां तक कि अपना सब कुछ इस मिट्टी के लिए बलिदान कर दिया। फिर भी इतिहास की किताबों में उनके लिए कोई जगह नहीं बनाई गई। दोस्तों, हमारी एक कोशिश है कि हम आपको भारत और पूरी दुनिया के उन भूले बिसरे योद्धाओं और उनकी कहानियों से रूबरू कराएं, जिन्हें जानना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। तो आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और कमेंट में हमें बताइए, क्या आप भी किसी ऐसे वीर योद्धा को जानते हैं जिनकी कहानी हम आपके सामने लाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सुरवीर की अमर गाथा। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। हम बेकार की बातों में समय गंवाने के बजाय आपको असली और सच्ची कहानियां शॉर्ट्स के माध्यम से सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय, भारत के महान वीर महाराणा प्रताप के पराक्रमी पुत्र महाराणा अमर सिंह की कहानी। अरावली की घाटियों में जब सुबह की पहली किरण पड़ती है तो वह धरती याद करती है अपने वीरों को। उस धरती को जिसने महाराणा प्रताप जैसे योद्धा को जन्म दिया। पर इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है एक और नाम, महाराणा अमर सिंह, प्रताप का ज्येष्ठ पुत्र, जिसने बचपन से ही युद्ध की गर्जना सुनी, तलवार की चमक देखी और घोड़े की टापें सुनी। हल्दी घाटी का युद्ध अमर सिंह की आंखों के सामने लड़ा गया था। उस युद्ध में पिता महाराणा प्रताप ने मुगलों की विशाल सेना को चुनौती दी। बालक अमर सिंह ने देखा था कैसे उसका परिवार जंगल जंगल भटकता रहा, कैसे उसकी माँ और बहनें राजमहलों से निकलकर घास की रोटियां खाकर जीवन बिताती रहीं। यही अनुभव अमर सिंह के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बना। 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। उस समय अमर सिंह गद्दी पर बैठे। उनके सामने वही पुराना शत्रु खड़ा था, अकबर और उसकी विशाल मुगल सल्तनत। कहते हैं जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो अमर सिंह ने खुले मैदान में घोड़े पर सवार होकर सेनाओं का नेतृत्व किया। एक बार उन्होंने अपने भाले से मुगल सेनापति सुल्तान खान को घोड़े समेत बेध डाला। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दृश्य ने मुगल सैनिकों को भयभीत कर दिया। कई बार अमर सिंह की तलवार दुश्मन के कवच को चीरती चली गई। छोटे छोटे किलों और पहाड़ियों पर वे गुरिल्ला युद्ध करते, जहां मुगल सेना की भारी तोपें और हाथी बेकार हो जाते। लेकिन लगातार युद्धों ने मेवाड़ को थका दिया। खेती चौपट होने लगी। जनता के पास अनाज तक नहीं था। अक्सर गांव खाली हो जाते और औरत बच्चे अरावली की गुफाओं में छिप जाते। अमर सिंह जानते थे यह संघर्ष वीरता का है, लेकिन जनता का दुख देखकर उनका हृदय पिघल जाता। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। जहांगीर गद्दी पर बैठा और उसने भी मेवाड़ पर ध्यान दिया। लगातार 10 साल तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार 1615 में अमर सिंह ने संधि की राह चुनी। संधि की शर्तें, अमर सिंह को मुगल दरबार में हाजिरी नहीं देनी थी। मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान सुरक्षित रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस मेवाड़ को मिल गया। यानी यह समझौता हार नहीं बल्कि एक रणनीतिक जीत थी। उन्होंने अपने पिता प्रताप की तरह ही मेवाड़ की स्वतंत्रता बचाई, लेकिन एक अलग तरीके से, तलवार और समझदारी दोनों से। अंतिम दिन 1620 में महाराणा अमर सिंह ने इस धरती को अलविदा कहा। उनके बाद उनके पुत्र करण सिंह ने गद्दी संभाली। इतिहास अक्सर महाराणा प्रताप की वीरता का बखान करता है, पर उसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अमर सिंह ने कठिन परिस्थितियों में मेवाड़ की जनता, संस्कृति और स्वाभिमान को बचाए रखा। वह योद्धा जिसने भाले से सेनापति को भेद दिया, वही योद्धा अपने लोगों की भलाई के लिए संधि करने से भी पीछे नहीं हटा।